सभी बंधुओं को नमस्कार, राम राम। अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, और आर्मी के हिसाब से अति महत्वपूर्ण, आर्मी एसएससी डिफेंस के जो भी पेपर हो रहे हैं और उनमें एक क्वेश्चन फिक्स से पूछा जाता है, स्थानों के उपनाम। स्थानों के उपनाम, उपनाम या कह दियो उस स्थान का कोई प्राचीन नाम या कह दियो अन्य नाम, एक ही बात है। और यहां से क्वेश्चन फिक्स से बनता, आपकी यहां से क्वेश्चन फिक्स से तय बनता है। और बात बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन नामों को लॉजिक से या महत्वपूर्ण जो मुख्य बिंदु, उन्हीं बातों को याद करें। उपनामों में सबसे पहले मान लियो अपन भारत के कुछ स्थानों के नाम लेते हैं जिनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो हम पहले शुरुआत उत्तर से ही करें, यानी अपने कश्मीर से, और कश्मीर को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। कश्मीर को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यूरोप का देश है और स्विट्जरलैंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और स्विट्जरलैंड को कहते हैं दुनिया का स्वर्ग। क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं दुनिया का स्वर्ग। और स्विट्जरलैंड का दूसरा नाम है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का खेल मैदान। यूरोप का खेल मैदान, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड दुनिया का स्वर्ग, यूरोप का खेल मैदान। और स्विट्जरलैंड की तरह प्राकृतिक सौंदर्यता को समाये हुए दुनिया में एक मान लियो प्रत्यक्ष स्वर्ग की तरह कौन है? कश्मीर। कश्मीर को हम भारत का स्वर्ग या भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कश्मीर, झेलम नदी के किनारे सम्राट अशोक ने एक कस्बा बसाया, नाम है श्रीनगर। और श्रीनगर को कहते हैं झीलों की नगरी। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी श्रीनगर। और भारत में झीलों की नगरी दूसरा दर्जा उदयपुर को है, उदयपुर राजस्थान। झीलों की नगरी श्रीनगर, सेकंड कौन है? उदयपुर राजस्थान। लेकिन दुनिया में अगर आपको कह दे भाई झीलों का देश, तो झीलों का देश कौन सा है? झीलों का देश है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। झीलों का देश कौन सा हो गया? फिनलैंड। और झीलों की नगरी भारत में कौन हो गया? श्रीनगर। 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि। और 5 नदियों की भूमि क्या कहलाई? पंजाब। 5 नदियों की भूमि क्या कहलाई? पंजाब। तो पंजाब यानी जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? 5 नदियों की भूमि। और इसी पंजाब का एक शहर है अमृतसर, यानी स्वर्ण मंदिर का शहर, गोल्डन टेम्पल सिटी। स्वर्ण मंदिर का शहर कौन है? अमृतसर। और गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर, जिनका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कराया। और इस मंदिर की लगभग मान लियो जो आधारशिला तैयार हुई थी वो 4थे गुरु रामदास के समय हुई। तो पंजाब का अमृतसर, जिसे क्या कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं गोल्डन टेम्पल का शहर। बात करें अपने राजस्थान, सूरवीरों की जमीन, भूमि, वीर रणबंकुरों की भूमि। और राजस्थान का प्रसिद्ध शहर जयपुर। जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी। जयपुर को क्या कह दिया? गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर, या पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस कह सकते हो, या भारत का पेरिस। भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस कौन हो गया? जयपुर, राजस्थान। बात करें इधर अपने कि फलों की टोकरी बहुत महत्वपूर्ण है। फलों की टोकरी, फलों की टोकरी किसे कहते हैं?
फलों की टोकरी कहते हैं हिमाचल प्रदेश को। फलों की टोकरी भारत में किस राज्य का दर्जा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या कह दिया? फलों की टोकरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, लेकिन जो आधुनिक या दूसरी राजधानी बनी है धर्मशाला, यानी सर्दी व ग्रीष्म की अलग अलग। और हिमाचल प्रदेश को क्या कह दिया? फलों की टोकरी। इधर हम वाराणसी की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण। वैसे बंधुओं, वाराणसी का प्राचीन नाम, वाराणसी का प्राचीन नाम या दूसरे नाम देखो तो बनारस। क्या नाम? बनारस या काशी। और बनारस रेशमी साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेशम की साड़ी बनारस। वाराणसी वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र किनका है? नरेंद्र मोदी का। और वाराणसी को कहते हैं घाटों या मंदिरों का नगर। क्या कहते हैं? घाटों या मंदिरों का नगर। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, विशेष रूप से तो बात है घाटों का नगर। मंदिरों का शहर, मंदिरों के शहर में एक दो और आते हैं। एक तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, इससे भी मंदिरों का शहर दर्जा प्राप्त है। एक अपने जो मंदिरों का शहर ऐहोल तमिलनाडु, ऐहोल तमिलनाडु को भी मंदिरों का शहर कहते हैं। और मंदिर निर्माण अलग अलग शैलियां हैं। गांधार शैली यानी गुप्त काल में प्रारंभ हुई। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है। और यानी अलग अलग मंदिर निर्माण की शैलियां गांधार, द्रविड़, बेसर, पंचायतन शैली, ये मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। बनारस यानी काशी या बनारस, वर्तमान वाराणसी, घाटों या मंदिरों का नगर। बात करें प्रयागराज, प्रयागराज यानी प्रयागराज को कहते हैं ईश्वर की भूमि। प्रयागराज प्राचीन नाम इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद अकबर ने किया था। वर्तमान में पुनः इसका नाम, पुराना जो नाम था वही पहचान दी गई, यानी किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज। प्रयागराज को ही कहते हैं संगम नगरी। क्या कहते हैं? संगम नगरी। और यही प्रयागराज जहां पर यमुना आकर मिलती है किसमें? गंगा में। यमुना आकर किसमें मिलती है? गंगा यमुना का जहां संगम है वो नगरी है संगम नगरी प्रयागराज। तीसरी नदी एक और है जो विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती। इनके बाद अगर बात करें थोड़ा आगे चल के, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहां पर है? झारखंड में। जमशेदजी टाटा ने बसाया। और जमशेदपुर को कहते हैं भारत का टाटा नगर। क्या कहते हैं? टाटा नगर या भारत का पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग या भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? जमशेदपुर, झारखंड। और इधर उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। लेकिन जो राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं उनको ध्यान रखना है, राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। नवाबों का शहर कौन सा हो गया? लखनऊ। लखनऊ का एक और उपमा है नौलखा शहर। क्या कहते हैं? नौलखा शहर या नवाबों का शहर लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती। बात करें, यह अपने पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर यानी कोलकाता। और कोलकाता को कहते हैं भारत का सिंह द्वार। क्या कहते हैं? भारत का सिंह द्वार कोलकाता। कोलकाता भारत का सिंह द्वार। इनके अलावा देखो जो अपने जूट बोर्ड हैं, चाय बोर्ड हैं, या अन्य स्थलों में प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल है या झूलता हुआ ब्रिज, ये सभी कहां पर हैं? कोलकाता। पहली भूमिगत मेट्रो कोलकाता। और मेट्रो की शुरुआत भारत में कहां से हुई? कोलकाता से। तो कोलकाता जिसे क्या कहते हैं? भारत का सिंह द्वार, हुगली नदी के किनारे है। बात करते हैं वापस थोड़े पश्चिम की ओर।
पश्चिम की ओर चलें तो महाकाल नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकाल नगरी किसे? उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकाल नगरी। बात करें मुंबई की, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। मुंबई, मुंबई से कई बातें, कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं। एक तो भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया कौन हो गया? मुंबई। सितारों का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को सितारों का शहर, या कह दियो 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर। लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर 7 पहाड़ियों का शहर कहे तो रोम है। 7 पहाड़ियों का शहर रोम, 7 टापुओं का शहर कौन है? मुंबई। हम साथ साथ, यह अमिताभ बच्चन की फिल्म है। तो 7 टापुओं का शहर भारत की आर्थिक राजधानी, क्या? भारत की आर्थिक राजधानी, या भारत के सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी। भारत का हॉलीवुड, हॉलीवुड शहर कहां पर है? हॉलीवुड शहर है अमेरिका में, जो फिल्म निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का हॉलीवुड, भारत का सबसे बड़ा महानगर, भारत की आर्थिक राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी, या आप कह दियो सितारों का शहर, 7 टापुओं का शहर, भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया गेट नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ये सभी नाम किनके हो गए? मुंबई के। बात करें बंगलुरु की, तो बंगलुरु भी बहुत महत्वपूर्ण है। बंगलुरु यानी बेंगलोर, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो बंगलुरु, बंगलुरु यानी बगीचों का शहर, क्या कहते हैं? बगीचों का शहर। तो कौन हो गया? बंगलुरु। लेकिन मसालों के बगीचे, जो बगीचे मसालों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मसालों का बगीचा कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। मसालों का बगीचा तो केरल होगा। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। और वैसे बंगलुरु की और भी बातें हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलुरु, एचएमटी का बड़ा केंद्र बंगलुरु, अपने रेशम बोर्ड बंगलुरु, यानी भारत की इलेक्ट्रिक सिटी बंगलुरु। तो बगीचों का शहर या इलेक्ट्रिक सिटी बंगलुरु। इधर अपने आते हैं हैदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद व सिकंदराबाद को कहते हैं जुड़वा शहर। क्या कहते हैं? जुड़वा शहर। हैदराबाद व सिकंदराबाद, इन्हें उपनाम में क्या दे दिया गया? जुड़वा शहर। और आगे बात करते हैं, केरल में एक जगह कोचीन, कोचीन को कहते हैं अरब सागर की रानी। कोचीन को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी तो कोचीन। कपड़ों की रानी तो रेशम, कपड़ों की रानी रेशम। एड्रियाटिक या समुद्रों की रानी वेनिस इटली। मसालों की रानी इलायची, मसालों की रानी इलायची। रानी की बाव, 100 रुपए के नोट के पीछे चित्र आता है रानी की बाव, गुजरात। राजस्थान में रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी। तो कोचीन केरल, यानी अरब सागर की रानी। इधर मैंने अभी साथ बताया था एहोल कहां पर है? तमिलनाडु, यानी मंदिरों व घाटों का नगर तो वाराणसी है। इनके अलावा मंदिरों का शहर तो अपने भुवनेश्वर ओडिशा और एहोल तमिलनाडु। अगर आपको एक बात और पूछ ले कि कर्नाटक का रतन, तो कर्नाटक का रतन नाम से पुकारा जाता है किसे? मैसूर को। क्या कहते हैं? कर्नाटक का रतन। और कर्नाटक का रतन ये किसे कह दिया? मैसूर। मैसूर मशहूर है क्यों? रेशम उत्पादन के लिए, रेशम के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन है? मैसूर। मैसूर का सुल्तान टीपू, और टीपू सुल्तान मारा गया था कौन से युद्ध में? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799।
1799। तो मैसूर कर्नाटक का रतन किसे कहते हैं? मैसूर। इनके अलावा अगर सांस्कृतिक रूप से देखें तो अपने पूरे भारत में दशहरा मेला, पूरे भारत में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर का। पूरे भारत में दशहरा मेला मैसूर कर्नाटका। ये तो अपने भारत के ऐसे मुख्य जगह या शहर जिनको उपनाम के जरिए पूछ सकते हैं। और भी कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे चावल का कटोरा, चावल या कह दियो धान का कटोरा। देखो, जब चावल की खेती होती है और सीधा यानी बिना छिलका उतारे वो तो चावल कहलाया धान, और छिलका उतरने के बाद क्या हो गया? चावल। चावल की जन्मभूमि भारत है और भारत में साल में 3 बार चावल की खेती की जाती है। लेकिन फिर भी आपको पूछे कि चावल किस ऋतु की फसल है, तो चावल होगी रबी की। चावल किसकी है? रबी की फसल है। चावल या धान के कटोरे में अक्सर 2 राज्यों को सही कर दिया जाता है, लेकिन वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। अगर धान का कटोरा पूछे और ऑप्शन में ओडिशा हो तो किसे कर दिया? ओडिशा। और ओडिशा नहीं आए तो धान का कटोरा कौन आ गया? आंध्र प्रदेश। लेकिन ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों ही नहीं हो और धान का कटोरा पूछे तो एक क्षेत्र विशेष से पूछ सकते हैं, और वो क्षेत्र कर्सना। कर्सना और गोदावरी का डेल्टा क्या कहलाता है? धान का कटोरा या चावल का कटोरा। इनके अलावा देखो, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कौन? कोणार्क, उड़ीसा। कौन प्रसिद्ध है? कोणार्क, ओडिशा, जिन्हें हम सूर्य मंदिर का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर का शहर, तो वो हो गया कोणार्क, उड़ीसा। और हरि की नगरी, हरि की नगरी, तो हरि की नगरी किसे कह दिया? हरिद्वार को। हरिद्वार क्या कहलाया? हरि की नगरी। इनके अलावा एक प्राचीन नाम है, तो प्राचीन नाम में वैसे तो बहुत सारे शहरों के, सभी शहरों के लगभग मिलते हैं, लेकिन अपने डिफेंस वगैरह में एक बहुत बार पूछा गया पटना। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या हो गया? पाटलिपुत्र। जल्दी प्रिंट करो इसे। चलो कुछ और बातें देखते हैं इन्हीं में। कुछ नदियों को लेकर भी पूछा जाता है, यानी कुछ ऐसी विशेष नदियां बारिश के समय उन क्षेत्रों में बाढ़ से इतना प्रलय लाती है कि उस क्षेत्र में 100 की लहर दौड़ जाती है। जैसे बिहार का शौक, और बिहार का शौक कहते हैं कौन सी नदी? कोसी। यानी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ का कारण कौन सी नदी है? कोसी। बंगाल का शौक, बंगाल का शौक तो दामोदर नदी। कौन सी नदी हो गई? दामोदर। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना।
साथ में एक बात और याद रखना है कि विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीर सावरकर का पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। और असम का शौक, असम का शौक ब्रह्मपुत्र नदी किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को असम का शौक कहते हैं। सर्वाधिक असम में बाढ़ का कारण कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे एक दो शहर ऐसे जो कपड़ा उद्योग के लिए भी फेमस हैं, तो उनको उनके हिसाब से नाम दे दिया। वैसे अगर देखें तो जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई वो सूती वस्त्र उद्योग से हुई, और सूती वस्त्र उद्योग में कहां से हुई? मैनचेस्टर शहर से हुई। मैनचेस्टर कहां पर है? ब्रिटेन। अब जहां जहां सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, उन्हें किस नाम से उपाधि दे दी गई? मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो गया? अहमदाबाद। किसे कहते हैं? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर कह दियो, या पूर्व का बोस्टन, बोस्टन शहर अमेरिका, वो भी सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर होगा कानपुर। कौन होगा? कानपुर। और वही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो वो होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु। राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा। और मैनचेस्टर मूल रूप से कहां पर है? ब्रिटेन में स्थित शहर का नाम है।